नमस्कार। नवरात्रि का अंतिम दिन है और महानवमी के दिन भी कन्या पूजन का खास महत्व है। तो आज हम बात करेंगे माँ के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की। नवरात्रि हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। नवरात्रि का मतलब 9 रातें। इस दौरान दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। यह भारत के अलावा नेपाल में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इस दिन कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं को आमंत्रित करें, उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं, साथ ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन कन्या पूजन के अलावा बटुक भैरव के रूप में बालक को भी निमंत्रित किया जाता है। बटुक भैरव शिव भगवान का बाल स्वरूप है। बालक को बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। देवी माँ के पूजा के बाद भैरव जी की पूजा को अहम मानी जाती है। भगवान भैरव जी की पूजा से सभी प्रकार की लाभकारी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती है और इनकी सवारी कुत्ता है। इसलिए कन्याओं के साथ एक बालक की भी पूजा का विधान है। नवमी के दिन जल्दी उठकर रोज की तरह कलश पूजन और माता सिद्धिदात्री की पूजा करें। इस देवी के दाहिने तरफ वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। इस देवी की साधना करने से अलौकिक एवं परलौकिक कामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का वाहन सिंह है। माता की रोली, कुमकुम, अक्षत, पान, सुपारी, लौंग को जोड़ा, इलायची, बतासा, धूप दीप जलाएं, खीर पूड़ी का भोग लगाएं और साथ में माँ को तिल का भोग लगाने से अनहोनी की आशंका खत्म हो जाती है और माता के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि पढ़ते हो तो इनका पाठ पढ़ें या सुनें। इसके बाद हवन करें। साथ ही नवरात्र के अंतिम दिन उनके वाहन, हथियार, योगिनियों और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन पूजन करना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और भाग्य का भी उदय होता है। माँ सभी प्रकार की सिद्धि और मोक्ष को देने वाली है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले नवरात्र के अंतिम दिन माँ की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक को सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव भगवान ने सभी प्रकार की सिद्धियों को पाने के लिए देवी सिद्धिदात्री की उपासना की थी। तब देवी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी को सभी सिद्धियां दी। तब शिव जी को आधा शरीर देवी सिद्धिदात्री का हो गया, जिसके बाद शिव जी को अर्धनारीश्वर कहा गया। अर्धनारीश्वर स्वरूप का अर्थ है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है, आधे हिस्से में स्त्री रूपी यानी देवी सिद्धिदात्री का वास है। भगवान के इस रूप में हमें संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और कथा सुनने के बाद आरती करें और कन्या भोज कराएं। इसके बाद माता से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगकर माँ को ससम्मान विदाई दें। इसके बाद का प्रसाद खुद खाकर अपना व्रत खोलें। अगर आपको ऐसी ही भक्ति की और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।